बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किसी सियासतदान के लिए कामयाबी क्या है? क्या सिर्फ हुकूमत में आ जाना, लोगों पर तशद्दुद, गसब, जबर करना, ये सब सियासतदान के लिए कामयाबी का मेयार है? एक फिरौनियत दिखा देना और कब्जा जमा लेना, डिक्टेटर की तरह हो जाना, क्या ये कामयाबी होगी कि बड़ा ज़बरदस्त सियासतदान है, इक़्तिदार में आ गया, उसने पैसा भी बना लिया और अपने लिए बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, सब अपने लोग भी एडजस्ट कर लिए, अपना ख़ानदान भी, सब कुछ कमाल कर दिया? क्या ये कामयाबी है? या एक सियासतदान को इस तरह से कामयाब समझा जाएगा कि उसने अपने नज़रिए पर लोगों को कायल कर लिया, लोगों को अपने साथ जोड़ लिया और सबसे पॉपुलर लीडर बन गया? तो ये मुख्तलिफ पैमाने हैं, तो देखना होगा कि कामयाबी का पैमाना क्या है। अब शायद इसी वजह से मोहम्मद अली दुरानी साहब, जो सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने नईम अशरफ भट्ट साहब को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि इमरान खान की तो मौजें लगी हुई हैं। अब अजीब बात है कि इमरान खान जेल में है, मुश्किल वक्त है, उसकी पार्टी के लिए मुश्किल वक्त है, और एक सीनियर सियासतदान ये कह रहा है कि इमरान खान तो मज़े में है, मौजों में है। वो किस हवाले से कह रहे हैं, किस वजह से मोहम्मद अली दुरानी ये बात कर रहे हैं, उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए, क्योंकि ये मोहम्मद अली दुरानी साहब वो पॉलिटिशियन हैं जो सारी अपोजिशन जमातों को, हत्ता कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके बता चुके हैं कि ये सबको इकट्ठा करने की सलाहियत रखते हैं और इस्टेब्लिशमेंट की सियासत को भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो सुनिए मोहम्मद अली दुरानी साहब इमरान खान के बारे में क्या कह रहे हैं। खान साहब की मौजें लगी हुई हैं, ठीक है ना जी। मैं तो हमेशा कहा है कि खान साहब की पांचों घी में और कढ़ाई में है, वो उनका ही है, नथिंग टू लूज। एक दो महीने हैं गर्मी के, ये जरा थोड़ी सी आजमाइश ज्यादा, उसके बाद मौसम भी अच्छा होगा, ठीक है ना। अंदर रख के कौन किसको खत्म कर सका? वो अंदर रख के मार भी दो तो फिर भी नहीं मरता। भुट्टो आज भी जिंदा है। ज़िया-उल-हक साहब बेचारे कोई उनकी फातह करने भी चले गए। तो मतलब ये है कि ज़िया-उल-हक का देखिए हाल क्या है, कोई फातह करने चले थे बेचारे की, लेकिन भुट्टो सियासी तौर पर आज भी जिंदा है, उसके नाम पर वोट भी ले रहे हैं। तो मार के भी सियासतदान को वो मारा नहीं जा सकता जब लोग नजरिए पर उसके कायल हो जाए। और कह रहे हैं जी मेरी नज़र में तो इमरान खान की मौजें लगी हुई हैं, उसकी पांच उंगलियां घी में है, सर कढ़ाई में है, इतना पॉपुलर लीडर तो कोई भी नहीं हुआ, पॉपुलर होता चला जा रहा है, जितना भी उसके ऊपर जुल्म या पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है वो और ज़्यादा उभर रहा है और उसका तो वक्त आना ही आना है। इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। जिस चीज़ पे निशाना लगाए बैठा है वो समझता है कि इक़्तिदार में, जेल में रह के वो इक़्तिदार से ज़्यादा करीब है बनिस्बत जेल से बाहर आके। इमरान खान जिस चीज़ पर निशान लगाए बैठा है वो समझता है कि वो जेल में रहकर इक़्तिदार के ज़्यादा करीब है बजाय इसके कि वो बाहर आकर। लीडर फिर रहे हैं उनकी, उसको परवाह कोई नहीं है, उसको परवाह है अवाम की, और अवाम के अंदर उसका बोलबाला है। जब तक वो मफाहमत से नहीं, कॉम्प्रोमाइज, ये मेरा ही स्टेटमेंट है जिसमें मैंने कहा था कि इमरान खान कभी भी डील नहीं करेगा। हाँ, डायलॉग करता रहेगा, तो वो डायलॉग कर लेता है, मीडिया के जरिए कर लेता है, बंदों को भेज के कर लेता है, मेरे जरिए, आपके जरिए, सबके जरिए, लेकिन वो डील कोई नहीं करनी। ना भुट्टो ने डील की थी, ना वो डील करेगा, ना नेल्सन मंडेला ने डील की थी। इमरान खान डील नहीं करेगा, ना भुट्टो ने की थी, ना नेल्सन मंडेला ने की थी। वो डील नहीं करेगा, डायलॉग हाँ जी वो कर लेता है। तो अब देखते हैं दोबारा डायलॉग की कैफियत आती है नहीं आती, क्योंकि ये तो रिपोर्टेड है कि कई दफ़ा बातचीत आगे बढ़ी, लेकिन शर्त ये थी कि जी इमरान खान या तो मुल्क से चला जाए या उसके बाद ये कि खामोश होकर बैठ जाए, आप जलसा जुलूस नहीं कर सकते। तो इमरान खान कहता है कि जी मैं तो फिर उस लिहाज से जेल में बैठकर आज़ाद हूँ, जो अपनी सोच, अपने ख्याल के लिहाज से मैं बात तो कर सकता हूँ, तो बाहर आकर बज़ाहिर मुझे आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन ये क्या कि मैं डील कर लूँ कि मैं खामोश हो जाऊँगा, कुछ नहीं करूँगा, मियाँ नवाज शरीफ की तरह कि इक़्तिदार भी ले लिया है, फिर भी मियाँ जबे लतीफ़ के थ्रू या दीगर लोगों के थ्रू कहते हैं कि जी ओहो देखें क्या हो गया, मियाँ नवाज शरीफ को नहीं आगे दिया जा रहा। कभी कैप्टन सफदर कहते हैं कि जी मियाँ साहब खामोश इसलिए हैं, देखें उनके साथ क्या हो गया। तो क्या ज़िंदगी है कि मौजें तो हैं, लेकिन अखलाकी तौर पर, ज़मीर के लिहाज से अगर आप देखें तो मुतमईन ही नहीं कि जी डील करके बैठ गए थे। तो इमरान खान वो सब करने को तैयार नहीं है। नहीं करेगा, मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं फाड़ करे। बहुत शुक्रिया, आपने देखा नईम अशरफ भट्ट साहब ने कहा, ज़बरदस्त साफ़ी, उन्होंने कहा कि अगर डील कर ली इमरान खान ने तो कहते हैं जी सवारी पैदा नहीं करेगा, अगर की तो मैंने फाड़ देना। अरे नहीं, इतने मौके आए, अब तो 2 साल हो चुके हैं इमरान खान को जेल में, उसने अभी तक नहीं की डील, तो आगे क्या करेगा। अब डील ना करने का फ़ायदा क्या है, हासिल क्या हो रहा है? एक ही सियासी तौर पर इस वक्त रहनुमा है, एक ही लीडर है इमरान खान, जिसके डंके बज रहे हैं कश्मीर से लेकर कराची तक, सिंध तक, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, हर इलाके में, हर जगह पर। अब आज क्या हुआ? आज ही हुआ कि जनाब सनम जावेद खान साहिबा, जो एक कारकुन है तहरीक इंसाफ की,
जिनके बारे में कहा जा रहा है इनको दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। और इसके अलावा अली हमजा साहिबा हैं, दीगर जितनी भी खवातीन हैं जो ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं, उनको भी 5 अगस्त से पहले गिरफ्तार करना है। लेकिन सनम जावेद फिर भी बाज नहीं आ रही। वो कश्मीर पहुंची और साबिक वज़ीर आज़म के साथ, नियाज़ी साहब के साथ उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन की है और वहां पर नारे क्या लग रहे हैं कश्मीर के अंदर, ये सुनिए जरा। नारे 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 इमरान जिए 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 इमरान, ठीक है, सबका कैदी सबका यार, कैदी नंबर 804, हार पहनाए जा रहे हैं। अच्छा, पुलिस भी वहां खड़ी है लेकिन बेबस, क्योंकि लोगों की इतनी बड़ी तादाद है। रिहा करो खान को, रिहा करो, जिए 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 नियाजी, ये नारे लग रहे हैं। अब सिंध की बात कर लें। वहां पर आज क्या हुआ, कन्वेंशन जनाब। सलमान राजा वहां पर पहुंचे और कहा कि इस्लामाबाद बैठकर बहुत से मसाइल का पता नहीं होता, सिंध आकर हमें मालूमात मिली हैं, आवाम के मसाइल बहुत ज़्यादा, इंशाल्लाह बहुत जल्द सिंध के कोने कोने में हम जाएंगे। और सिंध में जो निज़ाम चल रहा है, पीपल्स पार्टी, जरदारी सिस्टम, ये लोगों को डिलीवर नहीं कर पा रहा और यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। और ये फिर काफ़िले की सूरत में सलमान राजा साहब हलीम आदिल शेख के साथ पहुँचे हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग थे, सलमान राजा और हलीम आदिल शेख की क़यादत में बहुत बड़ा काफ़िला वर्कर मेंशंस की तरफ रवाना। तो एक बड़ी तादाद में लोग निकले हैं और गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा थीं कि सड़कें ब्लॉक हो गई। और वहाँ पर फिर सलमान राजा ने गुफ्तगू भी की है और बात की है हलीम आदिल शेख के साथ खड़े होकर कि जी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और सिंध में भी लोग बड़ी तादाद में निकलने को तैयार हैं। अब ये 5 अगस्त के हवाले से लगता है कि सलमान राजा साहब और दीगर लोग एक्टिव हुए हैं, हलीम आदिल शेख साहब भी हैं, कि 5 अगस्त को तहरीक को उरूज पर ले जाया जाए। और ये अलग डिबेट है कि बाज़ लोग कह रहे हैं कि शायद अली बिन गंडापुर ये चाहते हैं कि तहरीक 5 अगस्त को प्रॉपर तरीके से शुरू हो और उसको फिर मुसलसल जारी रखा जाए जब तक कि इमरान खान की रिहाई नहीं हो जाती। या उनको ये है कि जिस तरह उन्होंने 90 दिन के अंदर कहा है, तो उनको शायद कहीं से इशारा है कि 90 दिन के अंदर कोई ना कोई पेशरफ्त हो सकती है। दूसरा ये कि जी 5 अगस्त को पीक होनी चाहिए, पूरे मुल्क में लोग निकलने चाहिए, क्योंकि इस तरह स्ट्रैटेजी फ़र्क है। जिस तरह आपने देखा, मैंने आपको बताया कि कश्मीर में आज सनम जावेद साहबा मौजूद थीं, इसी तरह सिंध में सलमान राजा गए हुए थे। तो मुख्तलिफ शहरों में लोग निकलें, अपने अपने शहर में, अपने अपने ज़िले में, तहसील में, गांव में, हर सतह पर लोग निकलें। इस्लामाबाद आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं जी यहाँ पर गोलियां चल जाती हैं। तो अपने अपने इलाके में, अपने शहर में तहरीक को ज़ोरदार तरीके से आगे बढ़ाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अलीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज बहुत ही, मैं समझता हूँ, एक मुफीद मुलाकात हुई। इस्लामाबाद में हमें बहुत सी बातों का इल्म नहीं होता। आज जो अंदरून सिंध से दोस्तों से, बहनों से मुलाकात हुई, बहुत से मामलात समझने में मदद मिली। सिंध का हारी हो, सिंध के ज़मींदार हों, वो इस वक्त बिलक रहे हैं। उन्हें ज़रूरत है इंसाफ की, उन्हें ज़रूरत है तहरीक इंसाफ की। ये बात बिल्कुल वजाहत से सामने आई। सिंध पे बहुत देर अब कब्जा रहा है उन लोगों का जिनके दिलों में सिंध की आवाम के लिए कोई मोहब्बत नहीं है। सिंध को नचोड़ा क्या है? सिंध का हारी, सिंध का नौजवान ये चाहता है कि अब उसको इज्जत नफ्स मिले। तो इंशाअल्लाह ये तहरीक इंसाफ के जरिए मुमकिन होगा। आपकी क़यादत में, इमरान खान साहब की क़यादत में, हम तमाम लोग जो हैं इस नजरिए के साथ जुटे हुए हैं कि आम इंसान को पूरे पाकिस्तान में और बिलखुसूस सिंध में हमने इज्जत देनी है, इज्जत नफ्स देनी है। वो कच्चे के डाकुओं का, आम इंसान को इज्जत नफ्स देनी है, आम इंसान, आम पाकिस्तानी, उसका ख्याल करना है। तो इसलिए पूरे मुल्क में आप देखिए कि जितने मसाइल हैं, हर इलाके के अपने अपने मुख्तलिफ होते हैं। बलूचिस्तान में आप देखें, खैबर पख्तूनख्वा या कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान वाले अपने हवाले से बात करेंगे, सिंध में जिस तरह हारियों की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान, तो सबको जिस चीज़ के जो मसाइल हैं उसको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके जी ये है, और उसको एक यूनिफाइड तरीके से मेरा ख्याल है कि इस तहरीक में अब वो आगे लेकर जाएंगे। और इमरान खान की रिहाई के साथ साथ फिर ये भी एक एजेंडा मुझे लगता है कि तहरीक में साथ आगे बढ़ाया जाएगा और इसका एक तसलसल रखा जाएगा। अब आप इस बारे में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। तहरीक के हवाले से आपकी क्या सोच है, कितनी आप इस तहरीक को कामयाब होता देख रहे हैं? क्योंकि मज़ामत है, तो ये तो ऑप्शन लगता है तहरीक इंसाफ के पास नहीं है, या इमरान खान ने कभी इस ऑप्शन को सोचा भी नहीं कि जी बस अब जेल में हूँ, अब क्या हो सकता है, हमें हुकूमत में आने नहीं दिया गया, लोगों ने वोट भी दे दिया, मायूस होकर बैठ जाएं। तो वो मायूस नहीं है, वो मुसलसल जेल से बैठ कर भी लोगों को मुतहरिक कर रहा है, बात कर रहा है, बोल रहा है और मकबूल से मकबूल तर होता चला जा रहा है। तो आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।